अगेन क्वेश्चन है डिवाइड द px बाय jx, हमें px को jx से डिवाइड करना है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर पता लगा। इस बार आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें पावर जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 4 है, ओके, और जो डिवाइजर है उसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है 2, ठीक है। तो हमें डिवाइड करना है। तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल जो है उसका अगर हम ऑर्डर चेक करें ax4 प्लस bx3 प्लस cx2 प्लस dx प्लस e, इस ऑर्डर के साथ अगर मैं डिग्री मतलब 4 वाले डिग्री पॉलिनोमियल को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे यहां पर मिलेगा कि ये क्यूब मिसिंग है, यहां पर क्वाड्रेटिक भी मिसिंग है, मतलब जो पावर 2 है वो भी मिसिंग है। हमें यहाँ पर 5x मतलब dx यहाँ दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म वो भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें मिसिंग है, तो मैं इस पॉलिनोमियल को x टू द पावर 4 जो मिसिंग है मैं उनको 0 के साथ लिख देता हूँ। 0x³ एंड 0x² माइनस 5x प्लस, ओके। आप उनको 0 डाल के लिख लो, ठीक है। मैं आपको बिना 0 के भी दिखाऊंगा, एक बार आप पहले 0 वाला देख लो। 0 डाल के हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे को ये पॉलिनोमियल मिला है तो मैं इसे भी डिवाइड करता हूं, ठीक है। x टू द पावर 4 में एक बार इसे बहुत से रद्द कर देता हूं। x4 प्लस 0x² प्लस 0x² माइनस 5x प्लस, ठीक है। हमें डिवाइड करना है, हमारे पास gx क्या था 2 माइनस x², राइट, ये था। तो इसको भी मैं ऑर्डर में लिखूंगा, ये ऑर्डर में नहीं है, वेरिएबल पहले आना चाहिए, कांस्टेंट बाद में आना चाहिए, ऑर्डर में नहीं है ये, तो मैं इस ऑर्डर में लिखूं तो माइनस x² प्लस 2 मुझे ये मिलेगा, ओके। मैं इस डिवाइजर से इसे डिवाइड करता हूं, माइनस x² प्लस, ओके। और फिर मैं यहाँ पर पता लगाऊंगा कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये कैलकुलेट करना होगा कि इसमें मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है कि मेरे को ये फर्स्ट टर्म एग्जैक्ट सेम मिले, माइनस x², क्योंकि माइनस x² प्लस 2 है। अगर इसमें हम लोग माइनस x² करें तो माइनस x² प्लस x टू द पावर 4, माइनस x² इंटू प्लस 2 माइनस 2x², ओके। अच्छा, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा माइनस x², ठीक है। तो माइनस x² इंटू माइनस x² प्लस x टू द पावर 4 माइनस x² इंटू 2 माइनस 2x²। मुझे कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, नहीं यहाँ लिखना है, हाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 2x²। ये मैंने दोनों टर्म्स यहाँ लिख लिए, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे क्या करना है, साइन चेंज करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो मैं अगर यहाँ सबट्रैक्ट करूं, माइनस लगाओ तो माइनस प्लस माइनस, मैं अगर माइनस यहाँ लगाऊं तो माइनस माइनस प्लस, तो एग्जिस्टिंग साइन चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम सेम नंबर लेकिन डिफरेंट साइन, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं, हमें 0 मिलेगा। नेक्स्ट मैं इसे कॉपी करता हूं। अब ये है 0x³, ठीक है। अच्छा, 0x³ अगर फ्रंट में आ रहा है तो आप उसे नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है ये, अभी यहाँ पे दोनों में सेम साइन है, इसमें भी प्लस साइन है, इसमें भी प्लस साइन है, तो हम ऐड करेंगे तो 2 और 0 2 और x, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट में कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट में 0x³ आ रहा था ना, तो 0 अगर फ्रंट में आए तो आप उसको लिखने की जरूरत नहीं, अगर मिडिल में हो तो आप उसे जरूर लिखें, ओके, क्लियर। अब हम सोचेंगे कि इसके साथ मुझे क्या नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे एग्जैक्टली ये मिले, माइनस 2, ओके, माइनस 2 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं माइनस 2 एंड माइनस x², सो प्लस 2x² एंड माइनस 2 इंटू प्लस 2 माइनस 4, सही है। मैं इनको कॉपी कर लेता हूं, सो माइनस 2, सो माइनस 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 2x² एंड माइनस 4, माइनस 4 मुझे कहां लिखना है, कांस्टेंट के नीचे, माइनस 4, ओके। अब हम सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस लगाएंगे, माइनस इसमें प्लस है तो मैं माइनस लगाऊं तो ये हो जाएगा माइनस में इधर लगाऊं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सबट्रैक्ट करेंगे तो 0, माइनस 5x कॉपी कर लेते हैं एंड प्लस 6 प्लस 4 प्लस 10, ठीक है, क्लियर है।
अच्छा, अभी हमें ये चेक करना है कि जो नंबर मुझे मिला है क्या वो डिवाइजर से छोटा है। ये पता आप डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल चेक करके पता लगाओ। उसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 2, मतलब इसमें जो पावर है वो 2 है, इसमें जो पावर है वो 1 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इसमें कम है तो हम इसे छोटा बोलेंगे, मतलब रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। ओके, तो ये हमें रिमाइंडर मिल गया। अब क्वेश्चन हमें मिला -x² -2 एंड रिमाइंडर हमें मिला -5x+। तो इसमें आपने क्या देखा कि यहां पर हमें शुरुआत में ये दो टर्म मिसिंग मिल रहे थे, तो हमने उन मिसिंग टर्म्स की जगह पर 0 डाल के उनको पुट कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज, हमें डिवाइजर जो मिल रहा था वो ऑर्डर में नहीं मिल रहा था, तो हमने इसका ऑर्डर भी सही किया, उसके बाद हमने डिवाइड किया। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाता हूं बिना 0 पुट किए, अगर मेरे पास मतलब ये डिवाइजर दिया गया है तो मेरे पास ये दो टर्म्स मिसिंग है, मैं नहीं दिए हुए हैं, तो मैं इनके बगैर भी इसे सम कर सकता हूं। जैसे -5x + 6 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप बिना 0 लगाए भी कर सकते हैं, देखो, लेकिन डिवाइजर में आपको ऑर्डर सही करना पड़ेगा। इसका जो सीक्वेंस का जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वेरिएबल पहले, कांस्टेंट बाद, ठीक है। अच्छा, अब हम डिवाइड शुरू करें। -x² के साथ हमें -x² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -x² इंटू -x² कितना, +x⁴ -x² इंटू +2 कितने हो जाएंगे, माइनस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो हमारे पास यहाँ पे है नहीं। मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो x⁴, इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो -2x², ठीक है। ये अभी ये तो मैंने कॉपी कर लिया, अब मुझे ये कॉपी करना है, कहां करें, इसका लाइक टर्म मुझे यहां कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। तब क्या करना पड़ता है, इसको आप यहां तो नहीं लिख सकते हो, तो आप उसको बैक साइड में लिखो, थोड़ा पीछे लिखो, तो जैसे -2x, आपको ये करना पड़ेगा। जब आपको उसके लाइक टर्म्स ना मिले, उसके नीचे आप नहीं लिख पा रहे हो ना, दूसरों के नीचे तो नहीं लिख पाओगे, तब आप उसको बैक साइड में लिखो, ठीक है। बैक साइड में लिखकर फिर आप एज इट इज जो रूल है सब्ट्रैक्ट करने का वो करो, या पॉजिटिव है आप माइनस लगाओ, या माइनस है तो आप यहाँ पे प्लस लगाओ, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जब आप माइनस करोगे, जैसे ये माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा। अब जब आप इसको नीचे उतारोगे बाकी टर्म्स, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा पावर है वो पहले है, तो इन सब में सबसे बड़ा ये है, मतलब इसमें पावर 2 है, इसमें 1 है, इसमें कांस्टेंट है ना। तो इसको सबसे पहले कॉपी करेंगे, तो इसको कॉपी करेंगे तो क्या लिखेंगे, -2x² ना +2x। जो हमने चेंज करने के बाद जो साइन लिखा है उसे हम कॉपी करेंगे, तो हम लिखेंगे +2x²। तो फ्रंट में तो प्लस नहीं लिखो तो भी चलेगा। अच्छा, ये हमें कॉपी करना पहले, उसके बाद बाकी टर्म्स हम यहां कॉपी करेंगे, ये है मेथड, ठीक है। अगर कोई टर्म मिसिंग हो तो हम इस तरीके से करेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी -x² के साथ मुझे यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 इंटू -x², 2x², -2 इंटू +2, -4, तो -4 मुझे यहां लिखना है, ठीक है। उसके लिए लाइक टर्म्स है तो हम उसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज, ये कैंसिल, -5x इधर एंड यहाँ आ जाएगा +2, ठीक है। तो ये हो गया रिमाइंडर एंड ये हो गया क्वोशिएंट, ठीक है। क्लियर, दोनों मेथड क्लियर हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, obtain all the zeros of this polynomial if 2 of its zeros given। हमें 2 zeros दिया है और उसके बाद सवाल पूछा जाता है obtain all the zeros। अभी इस पॉलिनोमियल में कितना जीरोस हो सकते हैं, कैसे पता लगाए, पावर देखिए, मतलब अगर पावर 4 है तो हमें यहाँ पर 4 जीरोस मिलेंगे, डिपेंड करता पावर पर, पावर जितना होता है उतने ही जीरोस होते हैं। यहाँ पर पावर 4 है मतलब 4 जीरोस होंगे, 4 में से 2 जीरोस हमें दिया गया, ठीक है। अच्छा, जीरोस का मतलब क्या होता है, हाँ, मतलब x का वैल्यू, मैं उसे x का वैल्यू बोल सकता हूँ, मतलब ये भी x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है, मतलब हमारे पास x का वैल्यू √5/3 है एंड x का वैल्यू हमारे पास -√5/3 है। क्या मैं इन दोनों को मर्ज करके एक साथ लिख सकता हूँ,
प्लस माइनस √5/3 लिखा जा सकता है। ओके, अभी मैं आपको ये प्रोसेस दिखाता हूं। सिंस √5/3 and minus √5/3 are the zeros of the polynomial. Therefore x is equals √+/5/3। ठीक है, अगर ये दोनों पॉलिनोमियल का जीरोस है इसका मतलब ये दोनों x का वैल्यू है। ओके, अच्छा, अभी मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि अगर x का वैल्यू 5 है तो मैं 5 को क्या बोलूंगा? जीरोस। नहीं, अगर x का वैल्यू 5 है तो 5 को हम क्या बोलेंगे? जीरोस। लेकिन मैं अगर इसी 5 को लेफ्ट साइड में लेके आऊं, अब ये क्या बन गया? अब ये फैक्टर बन गया, तो मैं यहां पर भी फैक्टर निकालूंगा। देखो जीरोस दिया तो आप फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर मेरे को फैक्टर पता चल गया, मैं इस फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो मुझे दूसरा फैक्टर मिलेगा। एक फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करने से दूसरा फैक्टर बनता है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है 6, आप इसके एक फैक्टर जानते हो, से एज 2। अब आप इस 2 से 6 को डिवाइड करते हो तो क्या आपको दूसरा फैक्टर नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। अच्छा, तो देखो चेन क्या है, मेरे पास जीरोस थे, मैंने जीरोस से फैक्टर बनाया, फैक्टर से मैंने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। ठीक है, मतलब जो भी पॉलिनोमियल है px उसको मैंने डिवाइड किया फैक्टर से, तो फैक्टर से डिवाइड करने पर मुझे क्या मिला? दूसरा फैक्टर मिला। अब उस फैक्टर से रिटर्न मैं जीरोस निकाल सकता हूं। मान लो आपको फैक्टर मिला ये, तो आप इस फैक्टर से जीरोस कैसे निकालोगे? आप इसको 0 के साथ कंपेयर करोगे और 2 को उधर भेजोगे, ये मिल गया आपको जीरोस। पूरा प्लानिंग समझ में आया? हमारे पास जीरोस है, ये दोनों हमने फैक्टर बना रहे हैं। अभी यहाँ फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, फैक्टर से जब पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे आपको दूसरा फैक्टर मिल जाएगा और उस फैक्टर को आप फिर 0 में कन्वर्ट कर दोगे। ये प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। बोथ साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं हमें मिलेगा x², और स्क्वायर करने से पॉजिटिव और नेगेटिव सब साइन पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, मतलब स्क्वायर करने से नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाते हैं एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 5/3। ये क्लियर हो गया? रूट हट गया स्क्वायर करने पर। अच्छा, अब मैं इस 3 को लेफ्ट साइड में लेके आता हूं तो मुझे मिलेगा 3x² = 5। अब आप 5 को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो आपको मिलेगा 3x² - 5 = 0। तो आपको क्या मिला? 3x² - 5। अब इसे हम क्या बोलेंगे? ये फैक्टर बनाया हमने, तो हम लिखेंगे यहाँ पर therefore 3x² - 5 is a factor of 3x⁴ plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5। ठीक है, ये इसका फैक्टर हो गया। अब हम इस फैक्टर को क्या करेंगे? इस फैक्टर से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने से हमें दूसरा फैक्टर मिलेगा। ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं अभी इसको। सो 3x² minus 5 3x⁴ plus 6x³ minus 2x² minus 10 minus 5। ओके, तो हम शॉर्टकट में कर लेते हैं। दिस इंटू x⁴, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x⁴, दिस इंटू -5 तो -5x² minus 5x²। हमें लाइक टर्म में ला के लिखने होंगे। ठीक है, साइन चेंज, इसे हम कॉपी कर लेते हैं 6x³, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा +3x²। ठीक है, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी समझा दी ये चीज। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे -10x -5। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब हम चेक करेंगे इसके साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करने से ये मिलेगा, तो हमें 2x मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा 2x इंटू दिस 6x³, 2x इंटू -5 हमें मिलेगा -10x। सो -10x हम यहां लिखेंगे। साइन चेंज, ये कैंसल, ये भी कैंसल, 3x² - 5।
अब ये तो सेम ही हो गया, जो डिवाइजर है वही मुझे यहाँ मिल रहा है, तो मैं 1 ज़र करूंगा, 1 ज़र दिस इंटू 1 सेम थिंग। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने यहाँ साइन चेंज नहीं किया, साइन चेंज कर दो तो आपको 0 मिलेगा। क्लियर? तो हमें क्या मिला दूसरा फैक्टर, x² + 2x + 1। ओके, क्लियर हो गया? अच्छा, तो अभी हम लिखेंगे यहां पर लेट fx = x² + 2x + 1। ठीक है, अब इसे fx ले लो। ठीक है, मतलब इस पॉलिनोमियल का मैंने एक नेमिंग कर दिया पर fx, तो ये पॉलिनोमियल मैंने ले लिया। अभी मैं इसको क्या करूंगा, फैक्टराइज करूंगा। ये तो मेरे को फैक्टर मिला, मैंने पहले मेरे पास जीरोस थे, उस जीरोस से मैंने फैक्टर बनाया, फैक्टर बना के मैंने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, मुझे दूसरा फैक्टर मिला। लेकिन सपोज आप 24 को डिवाइड कर दो, 24 को आप डिवाइड कर दो 2 से, आपको क्या मिलेगा? तो जिस तरह से 2 24 का फैक्टर है, 12 भी 24 का फैक्टर होता है। क्या फिर बट 12 क्या लास्ट फैक्टर है? क्या 12 को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, भले ही 12 24 का फैक्टर है, लेकिन 12 को आगे और भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसे और भी ब्रेक कर सकते हैं, राइट? उसी तरीके से जब हमने फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, हमें एक नया फैक्टर मिला। इसका मतलब ये नहीं कि ये एकदम लास्ट फैक्टर है, हम इसे और भी ब्रेक कर सकते हैं, हम इसमें से और भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम इसे भी फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करेंगे या फिर मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही पुट कर दूं, एल्जेब्रिकल फॉर्मूला में बन रहा है ये। सो x + 1² आप जानते हो कि a या फिर a² + 2ab + b² = a + b²। तो मुझे ये एक्सप्रेशन जो है वो मुझे इस फॉर्म में बनना, तो हम लोग लिख देंगे इसको a + b²। तो a + b²। यहां समझ में आया? डाउट है? क्लियर? अच्छा, तो ये होल स्क्वायर होने की वजह से मैं इसे 2 बार लिख लूं, ये मेरे को फैक्टर्स मिल गए। अगर ये फॉर्मूला में नहीं आता तो मैं यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइज करता और फैक्टर्स निकालता, तो मेरे को फैक्टर्स मिल गए। अच्छा, अब इस फैक्टर को अगर मैं 0 के साथ कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। तो मुझे अभी लिखना है सारे फैक्टर्स, राइट? तो 2 फैक्टर्स मेरे पास ऑलरेडी है, 2 फैक्टर्स और मैंने यहां निकाल दिया, यहां -1 यहां -1। तो मैं कंक्लूजन लिखूंगा देयरफॉर all the zeros, मुझे zeros निकालने थे, obtain all the zeros, तो all the zeros of the polynomial is ये एक तो हो गया √5/3, दूसरा हो गया -√5/3, उसके बाद हो गया -1 एंड लास्ट वाला भी हो गया -1। ओके, क्लियर? हाँ, अच्छा, अब ये सेम टाइप के क्वेश्चंस हमें थोड़ा सा चेंज होके भी आते हैं। जस्ट मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ, मैं आपको सम्स और नहीं बताता हूँ, जस्ट फॉर्मेट समझा देता हूँ, आपको करना है। आपको मान लो ऐसा ही एक सम दिया गया है, कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया और बताया गया कि फैक्टर्स है 2 एंड फैक्टर्स है 3 या फिर -3। ठीक है, मैं सम को नहीं कर रहा, जस्ट आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। इसमें तो आपको सेम मिल रहे थे कि आपको एक √5/3 मिला, दूसरा -5/3 मिला, तो आपने क्या कर दिया, +-√5/3 कर दिया था। तो आप इसमें अलग अलग नंबर है तो आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसे आता ना, ये भी प्लस आता, मतलब ये भी 2 आता, तो आप लिख सकते थे x = +-2, आप ऐसे लिख सकते हो। और उसके बाद बोथ साइड स्क्वायर करते x², और यहाँ पे हो जाता 4, आप 4 को इधर लेके आओ, x² - 4, ये हो गया फैक्टर, ये हो गया फैक्टर। अब आप फैक्टर से डिवाइड करो, नया फैक्टर निकालो, उस नए फैक्टर को फैक्टराइज करो और फैक्टर्स बनाओ, और उन फैक्टर से आप जीरोस फाइंड कर लो। रूल जो है वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम होने से आप ऐसे कर लोगे, लेकिन अगर सेम ना हो तो आप क्या करोगे, तो आप सेपरेट करोगे। ठीक है, आपको मान लो यहाँ पे 3 दिया है, एक 2 है, तो अगर ये और ये जीरोस है तो इससे हमें क्या फैक्टर मिलेगा, x -2, और इससे हमें क्या फैक्टर मिलेगा, ये मिलेगा। आप इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा x² + x - 6, आपको ये मिलेगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे
मल्टीप्लाई करने से आपको ये नया फैक्टर मिलेगा। बात समझ में है? जैसे कि सपोज मेरे पास 24 एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है मेरे पास। अब मेरे पास इसके एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 3 है, मेरे को ये पता है, ठीक है, क्लियर। ये दो फैक्टर मेरे को पता है, मेरे को और फैक्टर्स पता लगाने हैं, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं निकाल सकता हूँ 6, और उसके बाद मैं 6 से इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने आ जाएंगे, 6 4 24, तो मुझे एक और फैक्टर मिल जाएगा। तो कर सकते हैं ना ऐसा। तो मेरे को ये दो जीरोस मिल रहे थे, वो भी अलग अलग, तो मैंने इस जीरो से एक फैक्टर निकाला, उस जीरो से एक फैक्टर मिला, दोनों फैक्टर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ये दोनों अलग अलग फैक्टर है, मैं इनको अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक नया फैक्टर मिल सकता है कि नहीं, उन्हीं का प्रोडक्ट है, मिल गया एक नया फैक्टर। उस फैक्टर से जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमें और भी फैक्टर्स मिल सकते हैं, तो हम इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे एक नया फैक्टर मिल गया। अब इस नए फैक्टर से मैं इसको डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने पर मेरे को और भी फैक्टर्स मिल जाएंगे, और जब मुझे वो फैक्टर्स मिलेंगे उनको मैं मिडिल टर्म फैक्टराइज कर दूंगा, फैक्टराइज करने से मेरे को और फैक्टर्स मिल जाएंगे। अच्छा, मैं एक और चीज समझा, ये तो हो गया फैक्टर्स निकालने की बात। यहाँ पे कौन सा पावर है, 4 है, इसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे को 2 जीरो दिया है ना, इस जीरो को यूज करके मैंने एक लीनियर फैक्टर बनाया, इसे हम लीनियर फैक्टर बोलते हैं क्योंकि इसमें जो x है उसमें पावर 1 है, तो ये लीनियर फैक्टर है। इस जीरो को यूज करके मैंने दूसरा लीनियर फैक्टर बनाया। जब हम लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर। ओके, अच्छा, अब आप इस क्वाड्रेटिक फैक्टर से पॉलिनोमियल, मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर से बाई पॉलिनोमियल मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करोगे तो आपको जो फैक्टर दूसरा वाला मिलेगा ना वो क्वाड्रेटिक मिलेगा। देखो मैं ऐसे समझाता हूं, यहाँ पे क्या पावर है, 2 है, हाँ, अच्छा, आप डिवाइड किसको कर रहे हो, 4 को कर रहे हो ना, तो आपको क्या मिलेगा, एक नया क्वाड्रेटिक मिलेगा। क्वाड्रेटिक से बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड कर रहे हो तो आपको एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। बात समझ में है? अब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो मेरे डिवाइड करने के बाद मिलेगा, उस क्वाड्रेटिक को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, मिडिल टर्म फैक्टराइज, तो उस क्वाड्रेटिक से मुझे कितने फैक्टर मिलेंगे, 2 फैक्टर और मिलेंगे। उन दोनों फैक्टर से मैं और 2 जीरोस निकाल सकता। तरीका समझ में आया, क्लियर है? हाँ, ये आपको ऑप्शनल में से एक सवाल है, सेम पैटर्न पे है जो मैंने अभी समझाया है। यहाँ पर आपको दिया गया है इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस, ओके, ये पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोस हमें दिए गए हैं और वो ये है, राइट। यहाँ पे 2 जीरोस कैसे, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 प्लस रूट ओवर 2 और रूट ओवर 3, एंड दूसरा हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 माइनस रूट ओवर 3। ये 2 फैक्टर्स, सॉरी ये 2 जीरोस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, 2 जीरो दिए गए, एक साथ इनको यहां लिखा गया, प्लस माइनस करके लिखा गया, आप इसको सेपरेट लिख सकते हो, ठीक है। ये 2 जीरो दिए गए तो मैं इसको ऐसे कंपेयर करूंगा, सिंस दिस 2 प्लस माइनस रूट ओवर 3 और द जीरोस, आप इसको px ले लो, ये जो पॉलिनोमियल है आप px ले लो, जीरोस ऑफ px, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो आप क्या करोगे, पहले स्क्वायर करोगे, नहीं, आप पहले स्क्वायर मत करो, आप पहले 2 को लाओगे, तो आप पहले 2 को लाओगे तो x माइनस 2, वहां पे प्लस माइनस रूट ओवर 3 आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा करने से आप रूट को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन आप अगर यहाँ पे स्क्वायर कर देते हो तो रूट पूरी तरह से एलिमिनेट होगा नहीं, वो फिर से आ जाएगा। आप सेपरेट भी कर सकते हो, सेपरेट करोगे तो आपको 2 अलग अलग फैक्टर मिलेंगे, फिर आप, मैंने अभी जो रूल आपको बताया था, 2 फैक्टर अलग अलग मिलने से आप बाद में उन दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से आपको वही आएगा जो अभी आएगा, सेम ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट हो रहा है, उसमें आपको थोड़ा घुमा के मिलेगा लेकिन सेम मिलेगा, ठीक है। तो आप ये 2 लाओ, देन स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करने से आपको मिलेगा x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स 3। अब 3 आप इधर लाओ, सो x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। सो देयरफॉर दिस इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आप इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, डिवाइड करने से आपको कैसा पॉलिनोमियल मिलेगा, कैसा फैक्टर मिलेगा, बताओ। क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्योंकि जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है।
एंड जो पॉलिनोमियल है वो बाई क्वाड्रेटिक है, पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो आप जब डिवाइड करोगे तो आपको पावर 2 मिलेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 मिलेगा मुझे, ठीक है, क्लियर। तो मतलब एक्चुअली डिवाइड का कंसेप्ट नहीं होता, आप लॉ एंड एक्सपोनेंट पे जा सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे पावर 4 है, आप यहाँ पे पावर 2 आप डिवाइड करते हो, सेम बेस अगर हम डिवाइड करते हैं तो उनका पावर कभी डिवाइड नहीं होता, उनके पावर एक्चुअली माइनस हो जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो इसमें बाई क्वाड्रेटिक है और इसमें क्वाड्रेटिक है, तो आप जब डिवाइड करोगे ना उनके पावर माइनस हो जाएंगे, तो माइनस होकर क्या आएंगे क्वाड्रेटिक, मतलब आपको जो फैक्टर मिलेगा वो क्वाड्रेटिक मिलेगा। अब बाद में उसको मिडिल टर्म कर लो और फिर उन मिडिल टर्म किए हुए फैक्टर्स में से अब जीरोस फाइंड कर लो। क्लियर, प्रोसेस समझ में आया, अब आप आगे कर लोगे। हाँ